नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे रोमांटिक और सबसे ज्यादा पर्यटकों से भरे देश इटली के पीछे असल में कैसी डरावनी सच्चाई छुपी है? जिस देश को लोग कला, इतिहास और फैशन की राजधानी कहते हैं, वही देश आज यूरोप की सबसे खतरनाक आर्थिक बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह आने वाले उन बड़े झटकों का संकेत है जो कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकते हैं। इटली आज अनेक घातक आर्थिक चुनौतियों में उलझा हुआ है। सबसे बड़ा संकट है इसका बढ़ता राष्ट्रीय कर्ज, इतना भारी कि देश की राजधानी रोम की सड़कों से लेकर उद्योगों के बड़े कारखानों तक इसका दबाव महसूस किया जा सकता है। ऊपर से आबादी बूढ़ी हो रही है, कम युवा, ज्यादा बुजुर्ग। यह फॉर्मूला किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन असली झटका यह है कि इटली के युवा देश छोड़कर भाग रहे हैं। नौकरियां नहीं, मौके नहीं, और जो वेतन मिलता है वो इतना कम कि कई लोग कहते हैं इटली में रहकर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि लाखों ग्रेजुएट यूरोप के दूसरे देशों में बस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले 10 से 20 सालों में इटली के पास काम करने वाले लोगों की संख्या तेजी से गिर जाएगी और पेंशन लेने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाएगी। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक मोड़ होता है। 2025 की रिपोर्ट हमें चौंका देने वाला डेटा देती है। 23.1% लोग गरीबी या सामाजिक बहिष्कार के जोखिम में हैं, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जिसमें उसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। एक यूरोपीय देश के लिए यह आंकड़ा हल्का नहीं है, यह एक लाल चेतावनी है। लेकिन यह तो सिर्फ वो हिस्सा है जो आपको रिपोर्ट में दिखता है। असली खतरा उससे भी बड़ा है, क्योंकि इटली की आधिकारिक अर्थव्यवस्था और असली अर्थव्यवस्था दो अलग दुनिया हैं। इटली में ब्लैक इकोनॉमी यानी काला धन, अनौपचारिक बिजनेस इतने ज्यादा हैं कि असली आंकड़े कभी सामने आते ही नहीं। सरकार लगातार फिस्कल सुधारों, टैक्स सुधारों और नेशनल रिकवरी एंड रेसिलियंस प्लान जैसी नीतियों का ऐलान करती रहती है। लेकिन समस्या यह है कि इन सुधारों का असर इतना धीमा है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था की गति के सामने ये कदम कछुए की रफ्तार जैसे लगते हैं। और इसी वजह से कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर इटली ने अगले कुछ वर्षों में कोई बड़ा, कड़वा और कठिन फैसला नहीं लिया, तो यह देश यूरोप की अगली बड़ी वित्तीय आपदा का केंद्र बन सकता है। 1985 से 1992 तक इटली ने निर्यात के दम पर एक बड़ी छलांग लगाई। मेड इन इटली एक सुपर ब्रांड बन गया। कार, फैशन, फूड, लग्जरी प्रोडक्ट, सारी दुनिया ने इटली को सराहा। लेकिन फिर से वही पैटर्न, तेज उछाल, फिर तेज गिरावट। स्थिरता कभी आई ही नहीं। आज भी यही हो रहा है। बाहर से इटली चमकदार है, अंदर से टूट चुका है। इटली की ज्यादातर कंपनियां बहुत छोटी हैं, उनमें तकनीक की कमी है, निवेश की कमी है, प्रोडक्टिविटी कम है। ऊपर से टैक्स की चोरी, सरकारी कर्ज और काला बाजार, ये सब मिलकर इटली को लगातार नीचे धकेल रहे हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे डराने वाले हिस्से पर, युवाओं का देश छोड़ना। जिस देश की अर्थव्यवस्था को चलाना युवा करते हैं, वही युवा देश छोड़कर जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग रहे हैं। इटली के विश्वविद्यालयों से निकलने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त युवा यह कह रहे हैं, यहां रहकर करियर बनाने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आने वाले दशकों में इटली के पास वो वर्कफोर्स ही नहीं बचेगी जो उद्योगों को चला सके। छोटे व्यवसाय इटली की रीढ़ हैं, लेकिन आज यही व्यवसाय सर्वाइवल मोड में है। तकनीक नहीं, निवेश नहीं, और दुनिया की प्रतिस्पर्धा इतनी तेज कि इटली टिक नहीं पा रहा। सरकार के पास विकल्प भी बेहद सीमित हैं। अगर कर बढ़ाए तो उद्योग मर जाएंगे, अगर खर्च कम करे तो विकास रुक जाएगा, अगर कर्ज बढ़ाए तो दिवालियापन का खतरा और तेज हो जाएगा। यानी इटली एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां कोई भी कदम खतरनाक है। हालांकि इटली को एक छोटी राहत भी मिली है। क्रेडिट रेटिंग में थोड़ा सुधार हुआ है। इससे निवेशकों का थोड़ा सा भरोसा लौटा है। लेकिन दुनिया के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भरोसा स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक सांस लेने का मौका है,
एक छोटा ब्रेक, एक छोटा समय का फायदा। अगर इस दौरान इटली ने कड़े कदम नहीं उठाए तो यह देश आने वाले वर्षों में एक ऐसे वित्तीय संकट का सामना करेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन सकती है। इतिहास हमें साफ बताता है, पहली समृद्धि भविष्य की गारंटी नहीं होती। इटली ने यह समृद्धि देखी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह देश अपने अतीत के बोझ से खुद को बचा पाएगा या फिर यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट का नाम बनने जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इटली की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का असर सिर्फ इटली तक सीमित नहीं है। यह सीधा जुड़ता है हम भारतीयों की जिंदगी से, क्योंकि आज इटली में लगभग 1.5 से 2 लाख भारतीय रोज अपनी मेहनत से उस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इटली की बूढ़ी होती आबादी, कम होती वर्कफोर्स और मजदूरों की भारी कमी के बीच वहां की हड्डियों को थामने वाला असली आधार बने हुए हैं। लेबर में, सर्विस सेक्टर में, खेती में, डेयरी यूनिट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहां भी जाए वहां आपको किसी न किसी भारतीय का हाथ दिख जाएगा, जो दिन रात काम करके अपने परिवार और इटली की अर्थव्यवस्था दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश में लगा है। लेकिन असली चिंता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब पूरा इटली नीचे की ओर फिसल रहा हो, जब देश के खुद के युवा भविष्य न देखकर विदेश भाग रहे हों, जब कंपनियां बंद होने लगें, नए जॉब रुक जाएं, सैलरी ठहर जाए और महंगाई ऊपर चढ़ जाए, तब सबसे बड़ा डर इसी समुदाय पर मंडराता है। इन 2 लाख भारतीयों का आने वाला कल कैसा होगा? क्या इटली का यह आर्थिक संकट उनकी रोजी रोटी को भी खतरे में डाल देगा? अगर अगले 12 से 18 महीनों में इटली की ग्रोथ ऐसे ही धीमी रही, तो क्या इन परिवारों को भी मजबूर होकर वापस लौटने या किसी दूसरे देश में शिफ्ट होने का फैसला करना पड़ सकता है? यह सवाल अभी तक अनकहा है, लेकिन हवा में तैर रहा है और हर भारतीय इसे महसूस कर रहा है। इसीलिए इटली की अर्थव्यवस्था को समझना सिर्फ एक यूरोपीय मुद्दा नहीं है, ये उन लाखों भारतीय परिवारों की कहानी है जिनकी रोजी रोटी, वीजा, स्टेटस, बच्चों की पढ़ाई और पूरा भविष्य इटली की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर टिका है। इटली की सबसे बड़ी छुपी हुई प्रॉब्लम उसकी इकोनॉमी नहीं, उसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन है। आज इटली की पॉपुलेशन ऐसी शेप ले चुकी है जो किसी भी मॉडर्न देश को डायरेक्ट स्लो डाउन की तरफ धकेल देती है। इटली में सिर्फ 12 से 13% बच्चे हैं, यानी फ्यूचर जनरेशन बहुत कम है। जो लोग असली काम करते हैं, यानी 15 से 64 उम्र के ग्रुप, वो कुल जनसंख्या का सिर्फ 63% हैं और ये हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। दूसरी तरफ 65 से ऊपर उम्र के ग्रुप यानी बुजुर्गों की संख्या अब 23 से 25% तक पहुंच गई है और आने वाले सालों में ये नंबर और बढ़ेगा। इसका मतलब साफ है, इटली में काम करने वाले कम और काम करवाने वाले ज्यादा। यही इम्बैलेंस इटली की पूरी इकोनॉमी को अंदर से हिला रहा है। पॉपुलेशन बूढ़ी होने का मतलब यह भी है कि हेल्थ केयर, पेंशन और सोशल सपोर्ट सिस्टम पर ह्यूज प्रेशर बढ़ता है। गवर्नमेंट को खर्च बढ़ाना पड़ता है, लेकिन टैक्स देने वाले लोग कम होते जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये किसी भी कंट्री को डेड स्लो बना देता है। और ये सब इसलिए और खतरनाक है क्योंकि इटालियन यूथ तेजी से देश छोड़ रहा है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से IMF और यूरोपीय इकोनॉमिस्ट्स बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि इटली आने वाले सालों में सुपर एज्ड इकोनॉमी बन जाएगा।